Hello, bachcha, let's see this question. This question says the maximum and minimum heat of reactions represents respectively for carbon plus 2s forms CS2 delta H is equal 22.0 kilocalorie. B carbon and O2 react form CO2 delta H for this reaction is minus 94.3 kilocalorie. C CO and O2 react and form CO2 delta H for this reaction is minus 68.3 kilocalorie. And the D hydrogen and O2 combine and form H2 at delta H for reaction this minus 57.5 kilocalorie. Key concept for this question is heat of reaction. Key concept for this question is heat of reaction. Heat of रिएक्शन को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस और एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए में जब कार्बन और सल्फर की रिएक्शन से CS2 का फॉर्मेशन होता है, CS2 का फॉर्मेशन होता है CS2 का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस में डेल्टा H एब्जॉर्ब होती है 22.0 किलो कैलोरी, जिससे क्या होती है सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. सेकंड है जिसमें कार्बन एंड O2 की रिएक्शन से CO2 फॉर्म होता है और इसके लिए डेल्टा H वैल्यू है माइनस 94.3 किलो कैलोरी. मतलब यहाँ एनर्जी क्या होती है, निकल जाती है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी क्या होगी, निकल जाएगी. तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यहाँ सी CO प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके CO2 फॉर्म करते हैं और इसके लिए डेल्टा H है नेगेटिव 68.3 किलो कैलोरी. एंड द फॉर डी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं H2O और इसके लिए भी डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, विच इज माइनस 57.5 किलो कैलोरी. सो गिवन इक्वेशंस में डेल्टा H की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू, और डेल्टा H वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी वो होगी उसकी मिनिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम वैल्यू हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ ए से रिलेटेड है और मिनिमम वैल्यू यहाँ प्रोसेस बी या रिएक्शन बी से रिलेटेड है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट